अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम टुडे हम आपकी फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि इसके लेक्चर्स रोज़ाना अपलोड करती रहूँ ताकि जल्दी जल्दी बुक भी फिनिश हो जाए। सही है। अगर फ़र्स्ट चैप्टर को देखें तो फ़र्स्ट चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हमारी बॉडी में सब लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें बनाएं, जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, फैट्स। ठीक है, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलके हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, फैट्स हो गए। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के फंक्शंस आसानी से होते हैं इनकी वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब अगर बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री डिटेक्टिव वर्क है बायोलॉजी का। ठीक है, ये हमें ये चीज़ें हेल्प करती है समझने में कि कोई भी काम टाइनी लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है या बिग लेवल के अंदर हो रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में किसका हाथ है? बायोकेमिस्ट्री का हाथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये बता रही है कि लिविंग थिंग्स किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा काम जो हम आसानी से समझ रहे हैं, इन सब के पीछे बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, इमेजिन करो कि एक फ़ज़ल है, हमारी बॉडी, लिविंग थिंग, एक ऑर्गेनिज़म्स, ये सब फ़ज़ल्स हैं। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री सारे पीसेस को साथ में रख के फ़ज़ल आसानी से सॉल्व कर रही है। ठीक है, ताकि हमें भी समझ आ रहा है कि किस तरह फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, किस तरह हमारी बॉडी काम कर रही है। इन सब के पीछे कौन है? बायोकेमिस्ट्री। अब आपकी बुक में बायोकेमिस्ट्री के हवाले से कुछ रीज़न्स दिए हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इट्स मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह अपनी बॉडीज़ को बिल्ड कर रहे हैं। सही है, वेरियस पार्ट्स बना रहे हैं जैसे बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स। ठीक है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस। इट्स मीन कि हमारे सेल्स के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, हम सबको पता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, जो किस तरह काम करती है? बिल्कुल एक रेसिपी बुक की तरह काम करती है जिसके अंदर हमारी रेसिपी मौजूद होती है। ठीक है, तो वो सब की इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए प्रोवाइड होती है। स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन साइंथिसिस। इट्स मीन कि डीएनए हमारी बॉडी में कितना वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, वो एंजाइम्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है हमारी बॉडी में। ये सब कौन बना रहा होता है? डीएनए बनाता है। एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स, और सारे मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद होती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स से क्या मुराद है? जैसे हेयर्स हैं। सही है, हेयर्स की एग्जांपल ले लो। अब हेयर में कोई प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे हेयर लॉस हो गया या ब्रिटल हेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एबनॉर्मल मैकेनिज्म है बेसिकली। तो जो बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। ठीक है, किसको देखते हुए? उन टाइनी पार्ट्स को देखते हुए जिन्होंने हमारे हेयर्स बनाए हैं, एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से जैसे एक कार है। ठीक है, और वो सही नहीं चल रही तो हम उसके सारे स्मॉल पीसेस को चेक करते हैं उसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री चेक करती है कि अगर कोई भी नॉर्मल मैकेनिज्म हमारे अंदर हो रहा है, उसके जो टाइनी पार्ट्स हैं जो वो मैकेनिज्म पूरा बना रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। इट्स मीन कि जब हमें पता चल जाता है कि बेसिकली किस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है या कौन सा टाइनी पार्ट में मसला है, तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? फ़ौरन से वर्क करते हैं और फिर क्या करते हैं? मेडिसिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो टूल्स बनाते हैं जिससे प्रॉब्लम्स हमारी फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर मौजूद हो रही हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर मौजूद हो रही हैं। एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू इल्यूसिडेट दिस एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, तो बेसिकली फिर ये एबनॉर्मलिटीज़ हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं और फिर ज़ाहिर है मेडिसिन है तो मेडिसिन तो अपना काम करेगी ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। द रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, जो रीसेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए हैं बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं बेसिकली वो किस लिए हमें अलाउ कर रही हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करें, अंडरस्टैंड करें ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को, जो कि कहाँ मौजूद है? बायोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। मतलब किस तरह सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाने के लिए। हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल्ड, सेल की जो ग्रोथ है वो किस तरह कंट्रोल की जाती है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कॉज है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी का क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। बायोकेमिस्ट्री जो है वो साइंस की सिर्फ एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, इन क्वेश्चंस की हमें आंसर करती है प्रॉपरली, ठीक है। एज़ वी नो डेट ऑर्गेनिज़म्स आर, हमें पता है कि ऑर्गेनिज़म सेल्स और टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। हालांकि जो सेल्स हैं वो कुछ मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड एटम्स हैं। इट्स मीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स की टीम्स होती हैं, ठीक है। और ये आपस में हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, एक दूसरे को स्टिक कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने हैंड शेयर करते हैं और इनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह ये आपस में होल्ड करते हैं अपने हैंड्स, ठीक है। एटम्स जो है ना वो मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके और कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। इट्स मीन दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब केमिकल से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। विच एक्सप्लेन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी के दूसरा पोस्टुलेट भी हमें एक्सप्लेन करते हैं। क्या था दूसरा पोस्टुलेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपन दियर केमिकल कॉम्पोजिशन। इट्स मीन इमेजिन करो कि सेल जो है वो बहुत टाइनी है, ठीक है, कुछ बिजी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, यानी कि जो सेल्स हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो काम हो रहा है, कोई भी चीज़ बिल्ड हो रही है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन से मिल के बने हैं, ठीक है। तो फिर ये अपनी फैक्ट्रीज़ को बिल्ड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हों, हम लेते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक रेसिपी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स बनाते हैं हम, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ें और उनके रिएक्शंस को पढ़ें विच कैरी डाउन इन दिस सेल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ताकि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकें और मेटाबॉलिज्म को भी अंडरस्टैंड कर सकें हमारे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर हाई ग्रेड इन स्टडीज़।